नमस्कार साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं भारत में नृत्य कला। तो हमने बात किया था भारत में दो तरह की नृत्य कला प्रचलित थी। पहला शास्त्रीय नृत्य और दूसरा आपको लोक नृत्य देखने को मिल रहा था। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो उसमें आप देख रहे थे तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली जैसे नृत्य प्रचलित थे। तो आज हम लोग शास्त्रीय नृत्य की ही बात करेंगे, स्पेशली भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भरतनाट्यम यह तमिल संस्कृति का एकल नृत्य है। एकल नृत्य मतलब एक व्यक्ति द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य जो होता है वो एकल नृत्य होता है, मतलब एक ही इंसान डांस करेगा। यह मंदिर की नर्तकी या देवदासियों द्वारा देवता की मूर्ति के समक्ष किया जाता था। तो मंदिर में जो पहले नृत्यांगनाएं होती थी, जो डांस करने वाली होती थी, या फिर उन्हें को आप देवदासियां कहते थे, तो वो क्या करती थी, भगवान की मूर्ति के सामने परफॉर्म किया करती थी। आरंभ में देवदासी नृत्य से संबंधित होने के कारण इसे सम्मान की नजर से नहीं देखा गया, किंतु 20वीं सदी में रुक्मणी देवी के प्रयासों से इसे पर्याप्त सम्मान मिला। मतलब भरतनाट्यम को अगर सबसे ज्यादा किसने वो किया है, प्रचलित किया है, तो आप कह सकते हैं रुक्मणी देवी द्वारा काफी प्रयास किया गया। कब किया गया था? 20वीं शताब्दी में, तब जाके है ना इस नृत्य को पर्याप्त सम्मान मिला। और भरतनाट्यम में आप देखेंगे तो नृत्य और अभिनय शामिल होता है। इस नृत्य में मुख्यतः शारीरिक भंगिमा पर विशेष बल दिया जाता है। नृत्य का आरंभ अलारिपू तथा अंत तिलन्ना से होता है। तो अंत तिलन्ना से, देखिए, जो अगर हम बात करते हैं तो नृत्य जो भरतनाट्यम है इसका स्टार्ट आप करेंगे अलारिपू से, और इसका जो इंड किया जाता है वो तिलन्ना तिलन्ना से होता है। ठीक है, थोड़ा तमिल नाम वो होते हैं तो इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है बोलने में। और बाकी नेक्स्ट बात करते हैं तो इस नृत्य का संबंध नटराज की मूर्ति से जोड़ा जाता है। जैसा कि हमने बताया भी था कि जब आप नृत्य देखते हैं तो शास्त्रीय नृत्य में आप देखेंगे तो आपको नटराज की मूर्ति देखने को मिलती है, जो कि प्रसन्न मुद्रा को दिखाती है, नटराज की मूर्ति। ठीक है, तो अगला हमारा शास्त्रीय नृत्य है साथियों कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी देखिए आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। अब कुचिपुड़ी को थाल नृत्य कहते हैं या फिर आप इसे मटका नृत्य भी कहते हैं। तो कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में बात करें तो यह शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश के कुचेलपुर नामक ग्राम पर कुचिपुड़ी कहलाया। यह गीत एवं नृत्य का समन्वित रूप है। भगवत पुराण इसका आधार माना जाता है। इसके मुख्य पात्र आप देखेंगे तो जो मुख्य पात्र होते हैं डांस करने वाले, उन सभी को भगवत मेला कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी लोग शामिल होते हैं इस नृत्य करने में तो वो सब भगवत मेला कहलाते हैं। इस नृत्य में पद संचालन और हस्त मुद्राओं का विशेष महत्व होता है। कुचिपुड़ी नृत्य की खास विशेषता यह है कि पीतल की थाल पर नर्तकियों के द्वारा पैर रख कर नृत्य किया जाता है। सिर पर जल से भरे मटके को रखा जाता हो, है ना। तो देखिए सिर पे क्या होता है, जल से भरा मटका होता है और एक पीतल की बड़ी सी थाल होती है जिसपे क्या करती हैं, लोग डांस करती हैं। अब इस नृत्य की प्रमुख विशेषता यह है कि नृत्य करते समय कलाकार अपने पैर के अंगूठे से फर्श पे एक काल्पनिक आकृति बनाते जाते हैं। सोचिए, काफी ज्यादा टफ डांस माना जाता है। मतलब सोचिए, आपके सिर के ऊपर मटका रखा हुआ है जिसमें पानी भरा है, और साथ ही साथ आप एक फिक्स मतलब एरिया में, जहाँ पीतल का थाल जितने दूरी का है, आप सिर्फ उसी एरिया में आप डांस कर सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा। और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, डांस कर रहे होंगे और पैर के अंगूठे से क्या करेंगे, फर्श पे काल्पनिक आकृति भी बनाते जाएंगे। तो इस नृत्य में यक्षगान परंपरा शामिल है। यक्षगान विजयनगर साम्राज्य में विकसित हुई थी। जो यक्षगान परंपरा है ये विजयनगर साम्राज्य में विकसित हुई थी। कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकारों की बात किया जाए तो यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी का नाम विशेष तौर पे वो किया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कुचिपुड़ी अगर नृत्य की बात करें तो अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है तो कुचिपुड़ी डांस से, या फिर राधा रेड्डी का नाम आ गया तो तब भी आप क्या बताएंगे, ये कुचिपुड़ी से संबंधित रही है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर रुक्मिणी देवी का नाम आ गया तो भरतनाट्यम से संबंधित रही है। इतना याद रखना है, भूलना नहीं है साथियों। अगला जो है डांस शास्त्रीय नृत्य में तो वो आएगा कथकली। तो देखिए कथकली केरल के मंदिरों में शास्त्रीय नृत्य की एक शैली विकसित हुई थी। वस्तुतः केरल के स्थानीय लोक नाट्य कुडियट्टम और कृष्णट्टम इसके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इसके मूल पौराणिक कथानकों को शामिल किया गया। तो इसमें देखेंगे तो क्या होगा, जो मूलतः पौराणिक कथाएं हैं उनको शामिल किया जाता है कथकली में। इसका
मुख्यतः आप देखेंगे तो पुरुष नृत्य होता है, ठीक है। जो कथकली है वो कैसा है, पुरुष नृत्य है साथियों। और वहीं आपने देखा था जो भरतनाट्यम था वो क्या था, वहां पे महिलाएं डांस करती थी, क्योंकि भरतनाट्यम जो था वो देवदासियों द्वारा परफॉर्म किया जाता था देवताओं के सामने पहले, है ना, शुरुआती दौर में। फिर उसके बाद रुक्मणी देवी के प्रयासों से भरतनाट्यम क्या हुआ, उसको ख्याति मिली। तो आप सेम चीज आप जब देखेंगे तो कथकली में साथियों, तो कथकली केरल में है और ये मंदिर में शास्त्रीय नृत्य की ही एक शैली विकसित हुई थी ना। तो कथकली भी क्या है, मंदिर में ही किया जाता है और ये शास्त्रीय नृत्य है, इतना याद रखना है। और जो इसका आप देखेंगे तो पुरुष के द्वारा परफॉर्म किया जाता है विशेषतः। लेकिन इसमें एक नाम और आप देखेंगे तो रागिनी देवी ने पुरुषों के एकाधिकार को तोड़ा। मतलब अभी तक क्या होता था, कथकली मतलब रागिनी देवी से पहले कथकली को परफॉर्म किया जाता था पुरुषों के द्वारा, लेकिन रागिनी देवी ने इस प्रथा को तोड़ दिया और पुरुष प्रधानता को खत्म करके इन्होंने क्या किया कि स्त्रियां भी ये डांस कर सकती हैं कथकली। फिर तब से आप देखेंगे तो पुरुष और स्त्री दोनों कर सकते हैं, ठीक है। और नृत्य में आप देखेंगे तो क्या खास बात होती है कि इस नृत्य में भावों का संचालन, जो आईब्रोज होते हैं उसका संचालन बेहतरीन तरीके से नर्तकों के द्वारा किया जाता है। नृत्य में रामायण और महाभारत के प्रसंगों को दिखाया जाता है। कथकली नृत्य में दो प्रकार के पात्र होते हैं, एक होता है पाचा जो कि नायक होता है और दूसरा केटी होता है, केटी मतलब खलनायक होता है। तो नृत्य में नर्तक के चेहरे पे हरा रंग एवं लाल रंग लगा होता है जो अलग अलग चरित्र का सूचक होता है। हरा रंग सद्गुण, ईश्वर और मर्यादा का सूचक है और जो लाल रंग है वो पाप का सूचक माना जाता है। इस तरह कथकली अच्छाई और बुराई के बीच चलने वाले संघर्ष को व्यक्त करता है तथा तांडव नृत्य का प्रतिनिधित्व भी करता है। केरल के साथ साथ कर्नाटक क्षेत्र में भी कथकली प्रचलित है। अब बात करें कथकली के प्रमुख कलाकार, जिसमें आप देखेंगे कृष्णा कुट्टी और रीता गांगुली आपको देखने को मिल जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्लासिकल डांस वाला वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली तीन शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पढ़ा साथियों। जो अगला हमारा शास्त्रीय नृत्य होगा वो मोहिनी अट्टम होगा, फिर उसके बाद ओडिसी होगा, ओडिसी के बाद मणिपुरी आएगा, मणिपुरी के बाद आप देखेंगे तो जिसमें और आप देखेंगे कथक भी शामिल हो जाएगा, सत्रिया नृत्य आएगा। तभी बहुत से हमें क्लासिकल डांस पढ़ने हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।